बोध गया भगवान बुद्ध की धार्मिक आध्यात्मिक नगरी से पूरे विश्व में विख्यात है। बोध गया कैसे आए, कहाँ और सस्ते होटल में ठहरे, कैसे घूमे, यहाँ सब चलिए जानती हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही मेरे न्यूज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। महाबोधि टेम्पल जो बौद्ध धर्मों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, यहीं पर सबसे पहले भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर का निर्माण मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने किया था। यह मंदिर 180 फीट ऊंचा है, जिसके शिखर पर सोने का मुकुट है। यहाँ आने वाले बौद्ध भिक्षुक अपने आप को धन्य मानते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रवेश करते समय कड़ी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। भीतर किसी प्रकार की भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल, लैपटॉप ले जाना मना है। मंदिर में ही मुचखलांडा सरोवर भी है, जिसकी कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। द ग्रेट बुद्धा स्टेचू जो बलुआ पत्थर और लाल ग्रेनाइट से निर्मित 80 फुट ध्यानावस्था में भगवान बुद्ध की देश की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसकी स्थापना बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने 1879 में की थी। सुजाता कुटी। रानी सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी, वही सुजाता कुटीर है ये। रिक्लाइन बुद्धा, यह कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई देश की एकमेव भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्रतिमा, लेटी हुई प्रतिमा है, जो बुद्ध के अंतिम क्षणों को दर्शाता है। मेटा टेम्पल, सादे रंग में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। यह पूरा मंदिर सादे रंग का गया का एकमात्र टेम्पल है। यह टेम्पल बुधवार एवं रविवार को बंद रहता है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के स्टेचू के समीप टूरिस्ट को अधिकतर सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है। यह है कर्मा मोनेस्ट्री, एक बेहतरीन कलाकृति और अपनी नक्काशी का बेजोड़ उदाहरण है। प्रवेश द्वार से लेकर भीतरी भाग में बारीकी से की गई नक्काशी और उन पर पिरोए गए रंग मानो हर एक टूरिस्ट को कुछ देर ठहरने के लिए मजबूर कर देता है। उसकी बेजोड़ नक्काशी के साथ साथ यहाँ पर लोग अपनी सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं। छतों पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। भगवान बुद्ध की शांत प्रतिमा मानो एक दिल को अलग ही सुकून दिलाती है। दीवारों पे, छतों पे, खंभों पे यहाँ की अंकित की गई कलाकृति वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। ये है जापानी मोनेस्ट्री। 1972 में निर्मित यह जापानी मंदिर मानो आपको जापान में होने जैसा एहसास दिलाएगा। यहाँ की हर एक चीज़ जापान की शैली पे बनाई गई है। शांत मुद्रा में दिख रहे भगवान बुद्ध की यह मूर्ति जापान से लाई गई है, जो यहाँ आपको पूरे परिसर में शांति का एहसास दिलाएगा। रॉयल भूटान मोनेस्ट्री, यह प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इसका निर्माण भूटान के नरेश ने किया था। यह भगवान बुद्ध को समर्पित है। इस मोनेस्ट्री की कलाकृति भूटान की संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ की शांत भगवान बुद्ध की ध्यानावस्था की मूर्ति मन को शांति प्रदान करती है। पूरा परिसर यहाँ काफ़ी शांति और प्रफुल्लित, प्रसन्न दिखाई पड़ता है, जो भूटान की लाजवाब मोनेस्ट्रियों में से एक है। यह है वट थाई मोनेस्ट्री।
बुद्ध गया का एकमात्र वट थाई मॉनेस्ट्री, जहाँ थाई संस्कृति को दर्शाया गया। यहाँ भगवान की बुद्ध की प्रतिमा आपको थाई कल्चर को दर्शाती है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। यह है चाइनीस मॉनेस्ट्री, चाइनीस मंदिर। यह बौद्ध भिक्षुकों द्वारा चाइनीस वास्तुकला पर बनाया गया है। इसमें विस्थापित भगवान बुद्ध की यह 200 वर्ष पुरानी मूर्ति है, जिसे चाइना से लाकर विस्थापित किया गया था। यह मंदिर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यह है श्री जगन्नाथ मंदिर, जो महाबोधि टेम्पल के बगल में ही है, जहाँ आपको राम, लक्ष्मण, सीता के साथ साथ भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा दिखाई पड़ेंगी, जो हुबेहूब आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर दिखाई देगी। सुजाता टेम्पल, ये वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की प्राणों की रक्षा रानी सुजाता ने तपस्या के दौरान की थी। भगवान बुद्ध को रानी सुजाता ने यहीं पर खीर खिलाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी, और यहीं से भगवान बुद्ध महाबोधि गए, जहाँ उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे प्रथम बार ज्ञान प्राप्ति हुई। मित्रों, एक बार बोध गया जरूर जाना चाहिए। कोलकाता से सुविधाजनक और कम समय में वंदे भारत, जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हावड़ा से सुबह 6:45 को छोड़ती है, जिसका भाड़ा 1355 रुपया चेयर कार का और 2415 रुपया एग्जीक्यूटिव क्लास का है। यह ट्रेन 12 बजे गया जंक्शन पहुंचाती है। इसके बाद यहाँ से आप टोटो द्वारा बोध गया करीब 300-350 रुपये टोटो वाले लेते हैं, जो आपको बोध गया पहुंचा देगा। वहाँ पे आप आर्यन गेस्ट हाउस पर रुक सकते हैं, जिसका सीजनेबल डिपेंडेंट किराया है। जैसे हम लोगों को लिया था 1350 रुपये। तो ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। जो एक फैमिली के साथ रहने लायक साफ सुथरा होटल है।